अस्सलाम वालेकुम गाइस, जुम्मा मुबारक। कुछ दो तीन न्यूज़ हैं तो इतनी पॉजिटिव नहीं मार्केट के हवाले से, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि SEC जो है वो जेमिनी के पीछे गया है और उसने बोला है जेमिनी को कि आपने जेनेसिस को कैसे पैसे दे दिए 4% रिबेट के लिए। तो हुआ ये कि जेमिनी के अंदर जितने भी लोगों ने अपने पैसे डिपॉजिट किए हुए थे, जितने भी लोगों ने अपना क्रिप्टो डिपॉजिट किया हुआ था, उन्होंने उठा के वो जेनेसिस को दे दिया, क्योंकि जेनेसिस ने उनको कहा था कि अगर आप हमें पैसे लेंड करोगे तो हम आपको 4.5% कुछ इस तरह रिटर्न देंगे। इतने छोटे से रिटर्न के लिए उन्होंने इतने सारे लोगों की जो लिक्विडिटी है उसको उन्होंने स्टेक पे लगा दिया। यहाँ पे SEC सही बोल रहा है, क्योंकि भाई कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। अगर आप किसी एक्सचेंज में किसी बैंक में अपने पैसे डाल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो आपके पैसों के साथ क्या कर रहे हैं। वैसे तो हमें पता नहीं होता और हम ट्रस्ट के ऊपर, नाम के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, ब्रांड नेम के ऊपर हम लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन आपको पूछना चाहिए कि आपके पैसों से कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या होगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है कि आपको पता होता है कि ये स्टॉक्स के लिए है, ये स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट के लिए है, ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, उस हिसाब से रिटर्न भी वैरी करता है। सबसे पहले तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि SEC को और गवर्नमेंट को मज़ीद से मज़ीद तर ये लोग मौका दे रहे हैं कि वो रेगुलेशंस करें और वो स्ट्रिक्ट करें क्रिप्टो बोरोइंग लेंडिंग स्ट्रैटेजी को। कुछ हद तक अच्छी बात है, कुछ हद तक अच्छी बात नहीं है। इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए जो SEC भी ना हो, फेड्स भी ना हो, इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो आपकी क्रिप्टो मार्केट्स को देखे, क्योंकि क्रिप्टो और स्टॉक्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो लोग समझते हैं कि वो एक जैसी चीज़ है, आई मीन कम ऑन, जो कर रहा है क्रिप्टो और जो कर रहा है स्टॉक्स वो जानता है कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे पास स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो है, स्टॉक्स के अंदर मैं सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्रिप्टो का भी पोर्टफोलियो है, लेकिन जो ट्रेडिंग का मज़ा जो है वो क्रिप्टो के अंदर है, वो स्टॉक्स के अंदर नहीं है। जिसकी वजह सीधी सीधी से है कि आप गालों को उठा के देख लो, APT को उठा के देख लो, AGIX को उठा के देख लो, पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर उन्होंने क्या किया है। किसी स्टॉक ने ऐसा नहीं किया, किसी मेजर बड़े स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। दूसरी जो खबर है वो ये है कि इस वक्त जो है वो एक्सचेंज एक बड़ी लिक्विडेट हो रही है। उसके पीछे एक्चुअली उनका जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर छापा मारा है। बेल्जियन पुलिस ने 300 लोगों ने रेड किया है, उसको रोका है, और कुछ क्रिप्टो वॉलेट्स जो हैं उनके वो एक्चुअली डंप कर रहे हैं बहुत क्रिप्टो बाइनेंस पे और दूसरे एक्सचेंजेस पे सेल करने के लिए। उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है नेक्सो के आपने शायद जो है वो एड्स भी देखे हों यूट्यूब पे। और ये भी एक लीडिंग एक्सचेंज है जिसको छापा मारा है कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, लीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और 4 महीने से इनके पीछे एक्चुअली US पड़ा हुआ था। तो देख लें भाई, बाइनेंस के पीछे भी US पड़ा हुआ है, तो फिर सोच लो कि अगर नेक्सो को पकड़ा जा सकता है, उनके ऑफिस को रेड किया जा सकता है, उनके वॉलेट्स को सीज किया जा सकता है, तो बाइनेंस जो है वो भी कोई आसमान से उतरी हुई खलाई मखलूक नहीं है, उनके पीछे भी जा सकते हैं लोग। ठीक है, सिर्फ वक्त की बात है। तो इसीलिए गाइस मैं कहता हूँ आपको कि अपने क्रिप्टो को सिक्योर करो, अपने लेजर वॉलेट्स में सिक्योर करो। जो भी आपकी स्पॉट मेजर होल्डिंग्स हैं वो आप एक्सचेंजेस पे मत छोड़ो, रिस्की है, मैं तो नहीं छोड़ रहा, आप लोग भी मत छोड़ो। और अगर ऑफिशियल आपको लिंक चाहिए लेजर वॉलेट बाय करने का तो मेरे बायो में लिंक है। थैंक यू।